सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज कक्षा 8 के पंचम पाठ कंटकैनव कंटकम का हिंदी अनुवादित करते हैं। कंटकैनव कंटकम एक लोक कथा है। इस लोक कथा में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच की कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं व्युत्पन्नमतित्व से बाहर निकाला जा सकता है। अर्थात कंटकैनव कंटकम का अर्थ हुआ कि संकट में चतुराई और सूझबूझ से उसे संकट से बाहर निकालना। आसीत कश्चित् चंचलो नाम व्याधः। कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। वह पक्षियों और पशुओं को पकड़कर अपना निर्वाह करता था। एकदा सः वने जालं विस्तृय गृहम् आगतवान्। एक बार वह जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्याद् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अगले दिन सुबह जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। सो अचिंत्यत व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत् भो मानव कल्याणं भवतु ते। बाघ ने प्रार्थना की, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बर्हिः निरसारयत्। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्। बाघ थका था। सो अवदत् भो मानव पिपासु अहम्।
वह बोला, अरे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलमानय मम पिपासाम समय। नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत्, शांता मे पिपासा। बाघ जल पीकर फिर शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। इस समय मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। चंचल बोला, मैं तुम्हारे लिए धर्म किया। त्वया मिथ्या भनितम, तुमने झूठ बोला। त्वं माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझको खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर चंचल नदी जल के पास जाकर पूछा। नदी जलम अवदत्, नदियों का जल बोला, एवमेव भवति जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समाहित। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य
निर्वर्तन्ते वस्तुतः सर्व स्वार्थ समीहते। नदी का जल बोला, ऐसा ही होता है। लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मल और मूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं। वास्तव में सब स्वार्थ को ही चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत्, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। वृक्ष बोला, मनुष्य हमारी छाया में ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहित्य असंभयं सर्वदा कष्टं ददति। हमारे फल को खाते हैं। वृक्ष बोला, मनुष्य छाया में ठहरते हैं, हमारे फल को खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से चोट मारकर हमें सदा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्ता शृणोति स्म। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचल मुपसृत्य कथयति, का वार्ता माम अपि विज्ञापय। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओ। स अवदत्, अह मातृस्वस अवसरे त्वं समागतवती। वह बोला, अरे मौसी, ठीक समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिताः, परम एष मामेव खादितुम् इच्छति। मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत्, लोमड़ी ने
चंचल को कहा, बाढ़म त्वं जालम पसारै। ठीक है, तुम जाल फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम् एतस्मिन् जाले बध इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। फिर वह बाघ से बोली, किस तरह से तुम इस जाल में फंस गए, यह मैं अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद् वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ उस बात को बताने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमशिखा पुनः अकथयत्, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद करके दिखाओ। सः तत्रैव समाचरत्, उसने वैसा ही किया। अनारतं कूर्दनेन सः श्रान्त अभवत्, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बध सः व्याघ्र कालान्त सन् निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत्, प्राण भिक्षामिव च अयाचत। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर असहाय होकर वहाँ गिर गया और प्राणों की भिक्षा की तरह मांगने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत्, सत्यं त्वया भणितं सर्व स्वार्थ समीहते। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य ही कहा, सभी अपना हित साधना चाहते हैं। बच्चों, पूरे पाठ का हिंदी अनुवादित हो चुका है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।